ये क्लास सुबह 5 बजे होनी थी जो कि नहीं हो पाई। और हम पढ़ेंगे आज जवाहर नवोदय। तो पहली क्लास होगी इसमें मैथ की क्लास होगी पहले। और इसमें मैथ में हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या चैप्टर है पहला। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसे। तो देखिए इसमें पहले हैं संख्या को ज्ञान। पहला परिणाम है संख्या को ज्ञान, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक प्राकृतिक क्या होता है ये, और सम विषम भाज्य से अभाज्य परिमेय अपरिमेय क्या होता है ये। तो चलिए पहले हम इसे पढ़ते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम प्राकृत संख्या। पहले पढ़ते हैं हम प्राकृत संख्या। चलिए पहले पढ़ते हैं हम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या। फिर पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्या। फिर पढ़ेंगे हम सम सम संख्या। इसके बाद आएगी विषम विषम संख्या। इसके बाद आएगी भाज्य भाज्य संख्या। फिर आती है हमारी सहभाज्य भाज्य हो गई। फिर आई हमारी अभाज्य अभाज्य संख्या। फिर आएगी सहभाज्य सहभाज्य संख्या। और फिर आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। फिर आएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और फिर आएंगी हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो चलिए पहले हम इन्हें सीखते हैं कि ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या है ये। पहले पढ़ाएंगे हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। एक मिनट में आवाज़ चेक कर लेता हूँ, आवाज़ कैसी आ रही है। प्राकृत संख्या। ये दिखाई नहीं दे रहा है प्राकृत संख्या, तो नीचे लिखते हैं। चलिए पहले पढ़ाएंगे हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम बचपन से सीखते हैं। जैसे क्या, अगर हम किसी चीज़ को गिनने हैं
तो वो गिनती जो होगी वो प्राकृत संख्या की होगी। जैसे क्या, एक हो गया, दो हो गया, तीन और चार, पाँच, छः या अनंत जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, देखते हैं इसकी परिभाषा। लिखो परिभाषा इसकी। इसकी परिभाषा बन सकती है, वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें हम गणना या गिनना नहीं, गिनते गणना या गिनते समय उपयोग की जाने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। थोड़ी हम इंक गिन लेते हैं, हमने पहले ध्यान नहीं किया था। इंक बहुत कम है इसमें, शायद दिखाई ना दे रहा होगा। चलिए हम गिरते हैं इंक। डिब्बी कहाँ गई इनकी? दो मिनट में अभी आया, डिब्बी ढूंढ रहा हूँ मैं। चलिए हमारी इंक की डिब्बी मिल गई है। थोड़ा खोल लेते हैं इसको। कल पढ़ेंगे हम भाज्यता का नियम, फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। और जो भाई बहन यूपी का यूपी बोर्ड का मैथ पढ़ना चाहता है, वो भी हम पढ़ेंगे इस पर यूट्यूब पर। विटामिन बिल्ला उसके लिए भी टाइम निकालेंगे। थोड़े हमारे भी एग्जाम चल रहे हैं, हमें भी अपना टाइम देखना होता है पढ़ाई का। चलिए हमने एक गिन ली है। चलिए मतलब परिभाषा है इसकी, वे संख्याएं जिनका हम गणना या गिनते समय उपयोग करते हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे हम शुरू करते हैं हम गिनना एक से, क्योंकि हम जीरो से गिनना शुरू नहीं करते। अगर हम जीरो से गिनना शुरू करते तो ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन जीरो से हम गिनना शुरू नहीं करते। तो हम करेंगे एक से करते हैं, फिर दो, फिर तीन आता है, फिर चार आता है, फिर पाँच आएगा, फिर ऐसी डॉट 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 डॉट, ये लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 करोड़, करोड़, 10 करोड़ चलते जाएगा ऐसी। ये हमारी होती है परिमेय संख्या, नहीं प्राकृत संख्या। परिमेय तभी आएगी नीचे। चलिए, और हाँ, अगर क्वेश्चन में याद आवे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी यहाँ लिखो नोट में, नोट
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक एक होती है। ये हमारा हो गया नोट 1। अब लिखो नोट 2। ये लिखो, इसमें लिखेंगे हम हाँ, सभी सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण पूर्ण संख्या होती है। इस पूर्ण के बारे में अभी बात करेंगे आगे। आगे पूर्ण संख्या वह दूसरे नंबर पे ये पढ़ेंगे इसे। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें हम गिनते समय प्रयोग करते हैं। जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक हो जाएगा ये। और इसमें है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी एक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन ये बन के आ सकता है ये। और सबसे सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। ये हमारा पूरा हो गया। पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्या। चलिए, हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। अब पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। तो लिखते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, ये पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ओ, मिस्टेक हो गया। काम खराब हो गया भाई। चलिए, सिस्टम खराब होने पे तो चलो पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। थोड़े नीचे लिखते हैं पूर्ण संख्या। ये वह संख्या होती हैं वे संख्या जो अपने अपने आप में पूर्ण हो। वे संख्या है जो अपने आप में पूर्ण हो। ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब संख्या पूरी होनी चाहिए, पूर्ण होवे बिल्कुल वो, चाहे माइनस में होवे या प्लस में होवे, लेकिन पॉइंट में नहीं होवे। जैसे क्या हमारा एक पूर्ण है और माइनस का 4 भी पूर्ण है, क्योंकि है तो ये भी पूर्ण संख्या, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, है तो पूरी संख्या। और जैसे कि हमारा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और हमें कर लेने से 8/2। क्या ये पूर्ण संख्या है? बताइए। हमसे पूरी सोल्व करेंगे तो ये 2 से 8 कट जाएगा हमारा 4 बार। तो ये पूरा बन के आ गया। पूरा हमारा पूर्ण होगी संख्या 4 हो गई है। अगर हम करेंगे इसे 10/2
3। क्या ये पूर्ण संख्या है? अगर हम इसे काटेंगे तो 3 3 9, हमारा एक बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 9, ये 3 3 ऐसे आता आता रहेगा। ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि ये पॉइंट मारी है और ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या वही संख्या होती है जो बिल्कुल पूरी पूरी होवे, ना तो पॉइंट में होवे वो, ना तो पॉइंट में होवे, चाहे बटे में होवे, लेकिन वो तो पूरी पूरी कटनी चाहिए। अगर पॉइंट में कट रही है वो तो पूर्ण संख्या नहीं होगी। जैसे हमारी ये कटी बटे में, तो ये 4 बार कट गई है, तो 4 हमारी पूर्ण संख्या है। और इसमें हमारा 0 तो 0, ये भी हमारा पूर्णांक है, पूर्ण संख्या आ जाएगी हमारी। और 0 पूर्णांक है, इसमें एक ही पूर्णांक है, -4 ही पूर्णांक है, 8 भी है, 9 भी है, 6 भी है, और 8/2 ये भी हमारा पूर्णांक, क्योंकि हमारे 2 से 8 घटा 4 बार। और ये पूर्ण संख्या जो हमारी पूर्णांक, ये होती है 2 प्रकार की, ये होती हैं 2 प्रकार की। चलो पढ़ते हैं हम इन्हें, कौन कौन सी प्रकार की होती हैं ये। पहले लिखो ये डेफिनेशन, अब लिखते हैं इनके प्रकार। इनको पूर्णांक ही बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक, मतलब एक माइनस की और एक प्लस की। या धनात्मक लिखो धनात्मक, धनात्मक एक होती है ऋणात्मक। धनात्मक में लिखो वे संख्याएं, वे संख्या जो धनात्मक होती हैं, मतलब वे संख्याएं जो धनात्मक होती हैं वो कहलाती हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक होती हैं। वह वह धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक। अब ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे लिखो इसमें, जैसे हमारा 0 हो गया, क्योंकि 0 हमारा यहाँ पे धनात्मक है। और 5 हो गया, 6 हो गया, 2/2 हो गया, क्योंकि कटेगा एक बार, हमारे एक भी धनात्मक आ गया। और 9 हो गया, 12 हो गया, कुछ भी ले लो, लेकिन लो इसमें धनात्मक। अब पढ़ते हैं हम ऋणात्मक, तो इसका भी यही हो जाएगा, बे संख्या है जो जो ऋणात्मक हो में। जैसे क्या, इसकी परिभाषा भी ऐसी हो जाएगी, जहाँ पर धनात्मक वहाँ ऋणात्मक कर दियो। जैसे -4 आ गया, -8/2 आ गया, काटेंगे से कटेगा माइनस के 4 बार, और -12 आ गया, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम सम संख्या, क्योंकि हमारा पूर्णांक पूरा हो गया, और पूर्णांक भी दोनों हो गए हमारे, धनात्मक और ऋणात्मक। अब पढ़ते हैं हम सम संख्या। चलिए, सम संख्या, चलिए लिखो, ये सम संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, मतलब अगर हम भाग करें किसी संख्या को तो वो 2 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। जैसे क्या, लिखते हैं कि पहले परिभाषा, वे संख्या, वे संख्या जो 2 से 2 से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित हो सके। जैसे जैसे कि हमारा
दो है, तो दो हमारी सम संख्या है, क्योंकि हम इसे दो से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा एक बार। दो है, फिर तीन हमारा नहीं होगा, चार हो जाएगा, चार कट जाएगा दो से, और पाँच नहीं होगा, छः हो जाएगा, आठ, 10, 12, मतलब एक को छोड़ के जो संख्या जैसे यहाँ पर यहाँ हमारा एक होता, फिर यहाँ तीन आता, तो हमने एक छोड़ा, फिर ये छोड़ा, तो ऐसी दो, तीन छोड़ देंगे, चार, पाँच छोड़ा छः, सात छोड़ा आठ, नौ छोड़ा 10, और 11 छोड़ा 12, और 13 छोड़ गया 14, फिर 15 छोड़ा 16। ऐसी हमारा होती है सम संख्या, क्योंकि हमारा 14 भी दो से कटेगा 7 बार, और 16 भी कटेगा 8 बार। अब इससे एक उल्टी होती है, वो होती है विषम संख्या। चलो वही पढ़ते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या लिखो इसमें परिभाषा में, वे संख्या, वे संख्या जो, वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। जैसे हमारा एक हो गया, क्योंकि एक ही हमारा दो से नहीं कटेगा, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, नौ हो गया, 11, 13, 15, 18 नहीं, 18 कट जाए दो से, 17 हो गया, और 19 हो गया, 20 नहीं, 20 कट जाए दो से, और 21 हो गया। ऐसी ही चलती रहेंगी हमारी। सम हो गई, विषम हो गई। अब पढ़ेंगे हम भाज्य। भाज्य के बाद अभाज्य, फिर सहभाज्य। चलिए पढ़ते हैं हम भाज्य। एक मिनट, आवाज़ देख लेता हूँ, अभी स्टैंड है था, कभी आवाज़ चली गई हो। चलिए थोड़ा वीडियो को शेयर कर दूँ मैं। हाँ, अभी वीडियो शेयर करा करो, ताकि अच्छा खासा व्यूज आए और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो। चलिए अब पढ़ते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम, हमारा प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य। पहले पढ़ते हैं हम भाज्य। भाज्य, चलो लिखते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे संख्या, वे संख्या जो एक, एक व स्वयं मतलब खुद से, एक व स्वयं और
और किसी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके, ऐसी ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक तो खुद से, मतलब एक खुद से और एक से और किसी अन्य से काटनी चाहिए। जैसे कि हमारा दो हो गया, दो, ये हमारा एक से कट जाएगा और दो खुद से कट जाएगा, लेकिन दो किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि दो हमारा एक से कट गया और दो से कट गया और अन्य संख्या क्या रहेगी हमारी, जीरो है। अगर जीरो से काटेंगे तो फिर जीरो आ जाएगा, और हमारा तीन रहेगा, तीन से नहीं कटेगा, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। देखते हैं, चेक करते हैं, हमारा तीन है और हाँ लिखो है नोट में एक, नोट में कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लो नोट में, नोट एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। मतलब एक संख्या जो है एक, ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल, और लिखो इसमें नोट एक, लिख लो भाज्य और हमारा हो जाएगा अभाज्य। भाज्य और अभाज्य सम और विषम दोनों संख्या हो सकती हैं। सम और विषम दोनों संख्या हो सकती हैं। मतलब अगर कोई संख्या सम है या विषम है, वो हमारी भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी। चलिए चेक करते हैं हम। जैसे हमारा चार हो गया, अब चार हो गया, चार हमारा दो से भी कट जाएगा और चार हमारा एक से भी कट जाएगा। मतलब ये कह रहा है भाज्य व संख्या होती हैं जो एक व स्वयं और किसी अन्य से। तो चार है हमारा, चार, चार को हम एक से काट देंगे, फिर चार को हम स्वयं मतलब खुद से भी, इस चार से इस चार को भी काट देंगे, और किसी अन्य से कट रहा है ये, और हाँ कट रहा है हमारा, चार हमारा दो से कट रहा है, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। और जैसे हमारा एक तो चार हो गया, हमारा आठ हो गया, क्योंकि आठ हमारा एक से भी कटेगा, आठ हमारा स्वयं से कट जाएगा, और आठ हमारा चार से कट जाएगा, आठ हमारा दो से भी कट जाएगा। मतलब ये कहने का अर्थ ये है इसका, भाज्य का, भाज्य वह संख्या होती हैं एक से भी कटे और खुद से कटे और अन्य चाहे किसी से भी कटे, फिर तो अन्य से 10 बार कट जाए। जैसे हमारा ये आठ कट गया, हमारा खुद से कट गया, आठ खुद से कट गया, एक से कट गया और किसी अन्य से भी कट गया, और हमारा दो से भी कट रहा है ये। ऐसे किसी और से भी चाहे कटते रहे तो हमारा 16 हो जाएगा। ये 16 हमारा भाज्य है। जैसे 16 हो गया, 16 एक से कट गया, 16 खुद से कट गया, और 16 हमारा दो से भी कट जाएगा, 16 चार से भी कट जाएगा, और 16 हमारा आठ से भी कट जाएगा, आठ से भी कट जाएगा। तो ये हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य हमारी समझ में, अगर तुम्हारी समझ में आ गई है तो कमेंट करें। भाज्य वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं और किसी अन्य से भी कटे। जैसे हमने दिए हैं एग्जाम्पल, और कुछ तुम भी करना है एग्जाम्पल, और आप हमें बताना नौ भाज्य है या अभाज्य है। और हम 18 देखते हैं, 18 18 भाज्य है या अभाज्य। 18 हमारे एक से कट जाएगा और 18
18 से भी कट जाएगा स्वयं से, 18 2 से भी कट जाएगा किसी अन्य से, फिर 18 9 से भी कट रहा है, तो ये हमारी भाज्य संख्या 18। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। अब आ गई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और हाँ यहाँ लिखो नोट में, नोट सबसे छोटी संख्या, सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य 4 है। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और बड़ी से बड़ी कोई हो सकती है। अब पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो खुद से और एक से कटे और किसी अन्य से नहीं कटे। जैसे देखते हैं, पहले लिखने की परिभाषा। वे संख्या जो एक व स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जावे, लेकिन किसी अन्य से विभाजित नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल में 3, 3 हमारा एक से भी कट रहा है, 3 हमारा एक से भी कट रहा है, और 3 स्वयं से कट रहा है, और 3 किसी अन्य से नहीं कट रहा। तो ये हमारी हो जाएगी 3 भाज्य संख्या, नहीं अभाज्य संख्या, अभाज्य। और हमारा 2 हो गया, 2 2 हमारा स्वयं से कटेगा, और 2 एक से कटेगा, और 2 किसी अन्य से नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले हमारी 2 होगी अभाज्य संख्या, फिर हमारी 3 हो जाएगी, 4 4 नहीं होगी, अब 5 लिखे, 5 5 हमारा एक से कट गया, 5 5 से कट गया, और 5 किसी अन्य से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये हमारी हो गई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और हाँ यहाँ लिखो नोट में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, हमारी 2 होगी, और 2 हमारा सम है। सबसे छोटी सम सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। ये सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या 2 होगी, और हमारा 5 हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा 14। देखते हैं 14 को, नहीं 14 नहीं होगा, 17, क्योंकि 17 एक से कट गया, 17 17 से कट गया, और 17 किसी और से नहीं कटेगा, तो हमारी 17 हो गई। और अब क्या रहेगा हमारा भाज्य हो गया, हमारा अभाज्य हो गया। अब पढ़ते हैं हम सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। चलिए सहभाज्य संख्या,
सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है, ये वह संख्या होती है जिनके जिनके गुणनखंड जिनके गुणनखंड में से केवल एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ हो। जैसे जैसे हम लेते हैं हम तीन को तो उसके करो, इसके फैक्टर कर लो उसके गुणनखंड, क्योंकि हमें क्या निकालना है, गुणनखंड में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ होता है कॉमन, इंग्लिश में बोलते हैं। करो थ्री, तीन का ना, तीन और ये एक से कटेगा तो रहने दो से, तो उसके क्या बने, गुणनखंड 3 गुणा 1। और ऐसे लो 2 को, तो 2 ही का ना 2, तो क्या बन गया इसके गुणनखंड 2 गुणा 1। तो बराबर उसमें उभयनिष्ठ, हमारा यहाँ 3 है, 3 यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं मिला। हमारा यहाँ 1 है, 1 यहाँ पर है, कॉमन मिल गया। तो हमारा 2, 3 क्या होगा, ये होगा हमारा सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। और जैसे हमारा 9 हो गया, 9 और 17, तो इसमें 9 को काटो, इसके करो फैक्टर्स के, 3 × 9 और 3 ही का ना 3, और 17 को, 17 हमारा 70 से कटेगा, 17 का ना 17 और 1 बचा, तो इसके बन गए फैक्टर 9 के बने 3 गुणा 1 और 17 के 17 गुणा 1। हमारे यहाँ 3 है, 3 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं मिला। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं मिला। हमारा 1 यहाँ पर है, 1 है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, मतलब ये हमारा उभयनिष्ठ मिल गया, एक कॉमन, एक उभयनिष्ठ आना चाहिए। तो हमारा 9 और 17 भी क्या है, ये हमारा सहभाज्य संख्या है। और हमारा क्या होगी, प्राकृतिक हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, सम हो गई, विषम हो गई, भाज्य अभाज्य सहभाज्य हो गई। अब होगी परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर वास्तविक संख्या। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा क्या है, नाम है इसकी परिभाषा बनेगी वे संख्या जो अंश व हर के रूप में हो। मतलब अंश भी होगा उसमें और हर भी होगा। जैसे क्या हमारा हो गया a/, अंश हर के रूप में हो, जैसे क्या a/b। जो ऊपर होता है वो होता है हमारा अंश, जो नीचे होता है वो होता है हमारा हर। तो अंश व हर के रूप में हो, तो हमारा a/b ये हमारा अंश हर के रूप में है। और लेकिन जो हमारा हर होता है, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो b है हमारा यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या होती हैं वे संख्या जो अंश व हर के रूप में हो, मतलब a/b के रूप में हो और हर बराबर क्या नहीं होनी चाहिए
बेस संख्या, बेस संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या जो अंश व हर के रूप में हो, या हाँ अंश या हर के रूप में हो, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब ये संख्या कैसे हो सकती हैं? जैसे हमारा एक है, एक हमारा परिमेय संख्या है। हाँ एक है, क्योंकि हम एक के बटे में एक मान लेंगे, फिर हम एक से एक काटेंगे, क्या बार कटेगा? एक बार, तो भी हमारा एक ही आ गया मानने के बाद भी। तो एक बटे एक क्या हो गई ये अंश और हर के रूप में हो गई। जैसे हमारा दो हो गया, दो दो हो गया, हम इसके बटे में एक मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अगर हम मानते हैं रूट में, जैसे हमने मान लिया रूट में 49, क्या ये 49 ये परिमेय संख्या है? भैया सवाल को तुमने बिठा कल दे मिटा दिए। चलिए, जैसे हमारा 49 है, ये 49 हम इसे रूट के बाहर में निकालेंगे। रूट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, अगर ये संख्या रूट के अंदर है, हम उसका मान निकालते हैं, उसका हम वर्गमूल निकालते हैं। 49 किसका वर्ग है? 49 है 7 का वर्ग। तो हमारा 7 क्या होगा? ये एक 7 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम 7 के बटे में एक मान सकते हैं। यहाँ लिखो नोट में, एक नोट में सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। मतलब जितने भी पूर्णांक हैं सारे क्या होंगे? वो परिमेय संख्या होंगी। जैसे कि हमारा 8 हो गया, 9 हो गया, माइनस के 4 भी हो जाएगा, क्योंकि इसके बटे में हम एक मान सकते हैं, और इसके बटे में भी एक मान लेंगे, इसके बटे में भी एक मान लेंगे। अब क्या करेंगे? अब पढ़ते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारे परिमेय संख्या हो गई। अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय हो गई, अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो लिखो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या। और हाँ, अगर हम परिमेय संख्या है कोई, अगर हमारा 4 है, इसके बटे में हम 0 मान लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये मतलब नहीं, 0 नहीं होगा, ये होगा अनंत तक। अगर हम किसी की संख्या के नीचे 0 मान लेते हैं, वो हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या चलो पढ़ते हैं। वे संख्या जो वे संख्या जो ए बटे बी के या अंश या अंश व हर के रूप में व्यक्त न हो। ऐसी संख्या जो अंश व हर के रूप में व्यक्त न हो। जैसे क्या? हम लेंगे रूट 2 का मान, नहीं रूट 2 लेंगे। अगर हम रूट 2 का मान निकालेंगे
हम आपको सिखाएंगे रूट का मान निकाले, कैसे निकालते हैं रूट का मान अगली वीडियो में। जब भी टाइम मिलेगा वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी। अगर हम रूट 2 का मान निकालेंगे पॉइंट में आगा, ये पॉइंट में इतना आगा कि ये आगे तक पूरा ये कटेगा नहीं है। जैसे कि हमारा ये हो गया 10, 10/3 हो गया। ऐसे काटेंगे हम तो ये आगा 3.333, ये आता रहेगा यानी तक। तो हम ये इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और ये हमारा रूट 25 का मान हो गया, तो इसका मान क्या निकलेगा, इसका निकलेगा मान 5, और इसके बटे में हम 1 मान लेंगे तो ये P/Q के रूप में हो गई। तो ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। अगर हम लिखेंगे खाली रूट 5 का मान तो ये पॉइंट में आगा, पॉइंट में इतना आगा का ये आगे तक इसकी मान पता नहीं रहेगा, तो ये पॉइंट में आगा बहुत आगे तक। तो ये हमारा P/Q के रूप में नहीं होगा। जैसे हमारा 6/6.1 हो गया, क्या ये परिमेय संख्या है? इसे हम पॉइंट हटेगा हमारा तो बटे में 10 आ गया, क्योंकि 1 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 0 1। तो ये परिमेय संख्या है। जैसे कि हमारे परिमेय संख्या क्या हो गई, रूट 5 हो गई। और यहाँ देखो हमारा 22/7, क्या ये परिमेय संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है? बताओ इसे। देखिए 22/7 ये एक पाई का मान है, ये एक्चुअल मान नहीं है, ये हमारा लगभग में मान आता है, लगभग में। क्योंकि ये P/Q के रूप में भी, मतलब A/B के रूप में है ये, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि 22/7 इसका एक सन्निकट मान है, इसका हमारा ये पाई के मान। क्योंकि पाई का मान जो निकालते हैं हम, इसका वो काटेंगे हम तो आगा 3.114 या कुछ और भी आता रहेगा, पॉइंट में आ गई है। क्योंकि हमारा 22/7 ही हमारा तो निकालते हैं इसका 22/7 का मान क्या होगा, 22/7, 7 या 21, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 का ना 7, 3 बचा, पॉइंट लगा 0, 7 चौक 28, 2 बचा, पॉइंट लगा 0, तो 7 दूनी 2 मिनट, 7 से 7 या 21, 1 बचा हमारा, पॉइंट लगाया 0, 7 का ना 7, 3 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 चौक 28, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 दूनी 14। ये हमारा ऐसे करता रहेगा ये, क्योंकि ये हमारी ये संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। क्योंकि ये 22/7 पाई का मान होता है, और पाई का मान हमारा सन्निकट होता है इसका। ये पास का ले लेते हैं, इसमें लगभग में है। जैसे कि हमारा 1.99 हो जाएगा, तो हमसे पूरा पूरा 2 कर देंगे इसे, ऐसे हो जाएगा। ये पाई का मान होता है हमारा। अब पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या डस्टर गंगा ये है यार, ये हिल जासी है। चलो 1 मिनट। अब पढ़ते हैं हम वास्तविक संख्या। चलिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या लिखो से वे संख्याएं जो परिमेय होवे और अपरिमेय होवे, ये दोनों मिलकर क्या बनती है? हमारी बनती है वास्तविक संख्या। लिखते हैं वे संख्या जो परिमेय व
अपरिमेय हो उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे कि हमारी परिमेय संख्या होती है पी बटे क्यू के रूप में, तो हमारा 5 आ गया, 5 के बटे में 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारा हो जाएगा रूट में 3, क्योंकि रूट में 3 का मान क्या आएगा, पॉइंट में आ गया ये, तो ये हमारी होगी अपरिमेय संख्या, तो ये भी हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी। और हमारा जो भी बोला पाई का मान जो होता है, पाई हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें क्या हो जाएगा, रूट में 64, हम रूट का मान निकालेंगे 8 आ जाएगा। और ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। मतलब कहने का अर्थ ये है, चाहे वो परिमेय संख्या हो या हो अपरिमेय संख्या, अगर हम अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो, दोनों क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी वास्तविक संख्या। तो हमारा आज टॉपिक खत्म हो गया आज का। हमारा परिमेय संख्या हो गई, और पूर्ण संख्या हो गई, सम संख्या, विषम संख्या हो गई, हमारी भाज्य हो गई, अभाज्य, सहभाज्य और परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या। तो हमारा इस संख्या को ज्ञान आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कल के लिए वीडियो बनेगी हमारी भाज्यता का नियम, विभाज्यता का। और ये हमारा मैथ है, ये नवोदय का, इसे हम पूरा कराएंगे। इसमें मैथ में हमारा मैथ है, फिर उसमें पढ़ाएंगे हम आपको हिंदी पढ़ने के बाद पढ़ाएंगे आपको विज्ञान इसका, और इंग्लिश हम नहीं पढ़ाएंगे इसकी, क्योंकि इंग्लिश हमारी ऑप्शन में आती है, हम हिंदी कर लें या इंग्लिश कर लें। चलिए मिलते हैं फिर कल। और ये क्लास हमारी 5 बजे होनी थी सुबह, जो कि नहीं हो पाई। कल को हम देखते हैं, टाइम को मैनेज करेंगे। और ये क्लास सुबह कल होगी 5 बजे। सभी को नमस्कार, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।